नमस्कार स्टूडेंट, वेलकम टू जीके बाय ज्योति मैम। फ्रेंड्स, आज की ये जो हमारी वीडियो है हरियाणा जीके की, जो हमने एमसीक्यू की सीरीज़ स्टार्ट की हुई थी 1100 क्वेश्चन की, 1100 प्लस क्वेश्चन करवाऊंगी मैं यहाँ पर आपको। और सबसे पहले हम जो हमारे इजी क्वेश्चन हैं उनको यहाँ पर लेकर चल रहे हैं। उसके बाद से हम यहाँ पर आपको जो हमारे टॉपिक वाइज है, टॉपिक वाइज को स्टार्ट करेंगे। टॉपिक वाइज जो क्वेश्चन होते हैं उनको स्टार्ट करेंगे। उसके बाद फिर मैं आपके लिए ना 3 से 4 वीडियो हार्ड क्वेश्चन की सीरीज़ भी लेकर आऊँगी। 3 से 4 वीडियो में जो हमारे हार्ड क्वेश्चन हैं, जो आपने शायद सुन नहीं रखे होंगे, उनको भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए हम ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इतने महीनों से वीडियो ना प्रोवाइड करवाने का बस एक ही रीज़न था कि मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चली हुई थी, और अब वो प्रॉब्लम अच्छे से सॉल्व हो चुकी है और मैं अच्छे से ठीक भी हो चुकी हूँ। तो अब हम अपनी जो ये सीरीज़ है इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा जो दुर्गा शक्ति का एग्ज़ाम था वो तो हमारा निकल चुका है। मैंने आपको बोला था कि मैं आपको जो ये 1100 क्वेश्चन की सीरीज़ है दुर्गा शक्ति के एग्ज़ाम से पहले प्रोवाइड करवा दूंगी, बट किसी कारणवश से वो मैं आपको नहीं प्रोवाइड करवा पाई। लेकिन जो हमारा सीईटी का एग्ज़ाम होना है अभी जून में या फिर जुलाई में, कब भी होगा, तो उसके लिए हमें प्रिपरेशन करनी है अच्छे से। और जो इसमें बोला गया कि हरियाणा जीके की जो वेटेज रहेगा वो कितना रहेगा, 30 क्वेश्चन का इसमें हरियाणा जीके का वेटेज रहेगा। तो अब हम ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए आप सभी का अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, जो भी आपके भाई बहन हैं या फिर जो भी आपके फ्रेंड हैं, उसके पास इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि उनको पता चल जाए कि हाँ, इस चैनल पर अब दोबारा से वीडियो प्रोवाइड होनी स्टार्ट हो गई हैं। और जो भी बच्चे यहाँ से अब गए हैं वो दोबारा से वापस आ जाएं, उनके पास इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए, हम जो हमारी सेकंड वीडियो हमने डाली थी हरियाणा जीके के एमसीक्यू सीरीज़ की, जो सेकंड वीडियो डाली थी उसमें हम 78 क्वेश्चन तक हम स्टार्ट वो कर चुके थे, कंप्लीट कर चुके थे उनको, और हमने अच्छे से कर लिए थे। अब हम आगे देखते हैं। ये ऐसे आ गया क्या अब? तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर है 79। जी न्यूज़ एंकर मीमांसा मलिक का संबंध हरियाणा में कहाँ से है? तो देखिए, ये आपको ध्यान रखना है, जो ये कोई खास शख्सियत नहीं है, लेकिन एचएसएससी ने ये क्वेश्चन पूछा था उस टाइम पे। तो आपको ध्यान रख लेना है, जो जी न्यूज़ एंकर मीमांसा मलिक है, इनका संबंध हरियाणा में कहाँ से है? सोनीपत से है। ये आपको ध्यान रख लेना है। और साथ साथ आपको ये भी ध्यान रख लेना है, जो रोहित सरदाना है, जिनका अभी जो ये कोरोना काल चला हुआ था, कोरोना काल में क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी, ये कहाँ, इनका संबंध कहाँ से है? इनका संबंध हमारा कुरुक्षेत्र से है। तो ये आपको ध्यान रख लेना है। अब देखिए, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक मिनट रुके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। हरियाणा का किस जिले में आज तक रेलवे लाइन नहीं आई है? ये देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो जितने भी ये मैंने 1100 क्वेश्चन लिखे हुए हैं अपनी नोटबुक में, जो ये नोट्स बना रखे हैं, ये वो क्वेश्चन है जो एचएसएससी ने जो हमारे प्रीवियस ईयर में एग्जाम हुए हैं उनमें पूछे हैं। ये वो वाले क्वेश्चन हैं। लेकिन वो 3 से 4 वीडियो जो मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगी हार्ड क्वेश्चन वाली जो सीरीज़ मैंने बोली है, वो उसमें ऐड नहीं हुए हैं। लेकिन हाँ, मैं ये इतना बोलती हूँ कि आगे चलकर वो क्वेश्चन भी एचएसएससी आपसे पुट करेगी, और उस टाइम जिसने उन क्वेश्चनों को पढ़ रखा होगा वो वही उन क्वेश्चनों का आंसर दे सकता है। अदरवाइज कोई उससे आगे जो जिसने नहीं पढ़ रखे हैं वो क्वेश्चन, जो चीज़ें हमारी आंखों के सामने आई ही नहीं है, वो उनको हम कैसे कर देंगे? तो अब देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन पूछा है कि हरियाणा के किस जिले में आज तक रेलवे लाइन नहीं आई है? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी, यानी कि मेवात। तो मेवात में अब तक कोई भी रेलवे लाइन नहीं आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किस खिलाड़ी का संबंध हरियाणा के जिंद जिले से है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखें, यहाँ पर 4 खिलाड़ियों के नाम लिखे गए हैं। एक हमारा नीरज चोपड़ा है, जो कि पानीपत से हैं, जिसका संबंध कहाँ से है? पानीपत से है। नेक्स्ट हमारे हैं मनोज कुमार है, जो ये कैथल से हैं। और जो साइना नेहवाल है, ये देखिए हिसार में इनका जन्म नहीं हुआ था, हाँ सॉरी, इनका जन्म हुआ था हिसार में, लेकिन ये कुछ टाइम तक हिसार में रहे थे, लेकिन उसके बाद ये कहीं और शिफ्ट हो गए थे अपने पिताजी के साथ। तो इनका जो साइना नेहवाल का संबंध बताया जाता है, कहाँ से बताया जाता है? हिसार से बताया जाता है। और यहाँ पर पूछा गया कि जीन से किसका संबंध था? तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा, युजवेंद्र चहल, उनका संबंध कहाँ से हो जाएगा? जीन से हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, ये क्या हो गया, हाँ देखिए, भूतेश्वर मंदिर हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो ये इम्पोर्टेंट मंदिर है हमारा भूतेश्वर मंदिर, ये हमारे जींद जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 83। हरियाणा के किस खिलाड़ी को ESPN स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिल चुका है? तो ये हमारा मिल चुका है नीरज चोपड़ा को। और ये कब मिला था? वर्ष 2018 में मिला था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और पानीपत से इनका संबंध है, तो ये आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है,
अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। हरियाणा का सबसे लंबा फ्लाईओवर यानी कि ओवर ब्रिज या फिर पुल किस जिले में है? तो ये हमारा पानीपत में है और इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? इसकी जो लंबाई है वो 7 किलोमीटर की है और ये नेशनल हाईवे 44 पर आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 85। मनिका बत्रा का संबंध किस खेल से है? तो जो ये मनिका बत्रा है इनका संबंध किस खेल से है? इनका संबंध है टेबल टेनिस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 86। यूपीएससी टॉपर प्रदीप मलिक का संबंध किस गांव से है? देखिए ये हमारा ना करंट अफेयर का क्वेश्चन भी बनता है। जब प्रदीप मलिक यूपीएससी में टॉप किया था इन्होंने, उस टाइम का ये क्वेश्चन है, तो ये आपको ध्यान रख लेना है। जो ये प्रदीप मलिक है इनका संबंध कहाँ से है? तिवरी सोनीपत से इनका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा की किस बेटी ने एशियन चैंपियनशिप खेलों में 2 बार गोल्ड मेडल जीता है? तो ये हमारी पूजा बोहरा है जो कि भिवानी जिले से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 88। यमुना गैस लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो जो ये हमारी यमुना गैस लिमिटेड है इसकी स्थापना वर्ष 1973 में हुई थी और इसको स्थापित करने के लिए या फिर इसको एस्टिमेट करने के लिए लगभग 12 करोड़ की लागत आई थी, ये आपको ध्यान रख लेना है। और इसकी जो स्थापना कब की गई थी? 1973 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के जींद जिले में निम्न में से कौन सा तीर्थ है? तो हरियाणा के जो जींद जिला है इसमें बहुत सारे तीर्थ है, जैसे कि हमारा फर्स्ट तीर्थ है रामराय तीर्थ, सेकंड तीर्थ है हमारा पांडु पिंडारा तीर्थ और जो हमारा थर्ड तीर्थ है वो है हमारा नाग क्षेत्र। और यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ अबोव, यानी कि ये जो तीनों के तीनों जो तीर्थ है ये कहाँ पर है? हमारे जींद जिले में है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्न में से किसे डाबो का शहर कहा जाता है? तो देखिए जो हमारा डाबो का शहर है वो सोनीपत मुरथल को कहा जाता है। वो जो मुरथल, सोनीपत में जो मुरथल नामक एक गांव है वहाँ पर है जो इसे डाबो का शहर कहा जाता है। और यहाँ पर क्या है? परांठे फेमस है यहाँ के। और वो अमरेक सुखदेव नाम का जो ढाबा है वो भी यहीं पर है, ठीक है, मुरथल में। हवेली भी यहीं पर है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 है, हरियाणा की एकमात्र परमाणु ऊर्जा परियोजना किस जिले में स्थित है? तो देखिए जो हमारा हरियाणा है, हरियाणा की एकमात्र परमाणु ऊर्जा जो परियोजना है वो फतेहाबाद में है और फतेहाबाद के गोरखपुर गांव में ये है, ठीक है, ये आपको ध्यान रख लेना है। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। हरियाणा का फर्स्ट बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? देखिए यहाँ पर बागवानी का मतलब होता है हॉर्टिकल्चर। तो ये जो इसका नाम है, इसका नाम आपको ध्यान रख लेना है। इसका नाम है महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय। तो ये इसका नाम है और ये कहाँ पर है? ये अंजनथली गांव में है। और जो ये अंजनथली गांव है हमारा, तो ये करनाल जिले का गांव है। और यह कब स्टार्ट किया गया था या फिर इसको कब खोला गया था? तो इसको वर्ष 2017 में खोला गया था। तो ये आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ध्यान रख लेना है। जो हमारा महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय है ये अंजनथली गांव में है और जो ये हमारा अंजनथली गांव है ये कहाँ पर है? करनाल में है। 2017 में ये खोला गया था और ये हरियाणा का फर्स्ट हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी है, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। अब देखिए हम जो हमारा ट्रांसपोर्ट होता है यानी कि जो यातायात होता है उससे रिलेटेड यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, उनको मैं आपको डिस्कस करवाती हूँ। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 1919 NHAI। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए NHAI ये क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसको बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसकी रिपोर्ट के आधार पर हरियाणा से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो यहाँ पर आपसे लंबाई पूछी गई है और आपको ये भी ध्यान रखना है कि कौन सी रिपोर्ट के आधार पर ये आपसे लंबाई पूछी गई है। तो ये लंबाई पूछी गई है NHAI ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी मार्च 2019 में, उसके आधार पर यहाँ पर हमसे लंबाई पूछी गई है हरियाणा से गुजरने वाले नेशनल हाईवे की। तो वो है 3166 किलोमीटर, ये आपको ध्यान रख लेना है। अब देखिए हम इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है उनको जान लेते हैं। तो जो ये हमारा NHAI है इसकी फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म होती है और इसको हिंदी में बोला जाता है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। इसकी जो स्थापना की गई थी वो यानी कि जो इसका गठन किया गया था वो किया गया था 1988 में।
और जो जो हमारी देखिए ये तो हमारी वर्ष 2019 की रिपोर्ट है, लेकिन अगर आपसे जो है एग्जामिनर पुरानी बुक से उठाकर क्वेश्चन पूछ ले और आपसे पूछे कि 2016 की रिपोर्ट के आधार पर हमारे यहाँ से गुजरने वाले नेशनल हाईवे की लंबाई कितनी थी, तो वो थी 2482 किलोमीटर। ये आपको ध्यान रख लेनी है। ये कौन सी रिपोर्ट के आधार पर बता रहे हैं हम, ये 31 मार्च 2016 में NHAI ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। उस टाइम पर कितनी लंबाई थी, 2482 लंबाई थी। लेकिन जो मार्च 2019 में NHAI ने जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है उसमें हमारी लंबाई कितनी है नेशनल हाईवे की, 3166 किलोमीटर है। ये आपको ध्यान रख लेनी है। और ये भी ध्यान रख लेना है कि इसका गठन कब किया गया था, 1988 में किया गया था। और फुल फॉर्म भी आपको ध्यान रख लेनी है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इस पर स्टार लगा सकते हैं। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI को पूर्ण रूप से किस वर्ष लागू किया गया था। तो ये कब लागू किया गया था, मैं आपको पिछले क्वेश्चन में ही बता चुकी हूँ कि इसका गठन तो हुआ था वर्ष 1988 में, लेकिन इसको पूर्ण तरीके से किस वर्ष स्टार्ट किया गया था, यानी कि इसको कब लागू कर दिया गया था, तो इसको वर्ष 1995 में इसको लागू कर दिया गया था। और जो ये हमारा NHAI है, इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है, हमारे नई दिल्ली में है। ये भी आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 1 मार्च 2019 की NHAI रिपोर्ट के आधार पर हरियाणा से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या कितनी है। देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 193 था उसमें हमसे क्या पूछा गया था कि कुल लंबाई कितनी थी, तो हमारी कुल लंबाई थी 3166 किलोमीटर। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया है कि जो हमारे ये नेशनल हाईवे है हरियाणा में, इनकी टोटल संख्या कितनी है, यानी कि जो हमारे हरियाणा है, हरियाणा में टोटल नेशनल हाईवे कितने हैं। तो ये आपको ध्यान रख लेना है। हमारे अगर हमसे नेशनल हाईवे पूछे तो हमारे 34 हो जाएगा, लेकिन अगर पूछे कि राजकीय राजमार्ग कितने हैं तो हमारे हरियाणा में जो राजकीय राजमार्ग हैं वो हमारे 28 हैं। और जो हमारे नेशनल हाईवे होते हैं वो अलग होते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग अलग होते हैं, और जो हमारे राजकीय राजमार्ग होते हैं वो अलग होते हैं। और जिसने मेरी थ्योरी वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो हमारी वो जियोग्राफी की जो वीडियो है, जियोग्राफी वाला मैंने पोर्शन बना रखा है अलग से, हरियाणा जीके में जो मैंने जियोग्राफी करवाई है वहाँ पर मैंने नेशनल हाईवे को मैप के साथ अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है कि कौन सा नेशनल हाईवे किन किन जिलों से गुजरता है और ये कहाँ कहाँ से जाता है, तो वो मैंने सब बता रखा वहाँ पर, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 34, लेकिन आपको ये भी ध्यान रख लेना है जो हमारे राजकीय राजमार्ग हैं उनकी संख्या कितनी है एट प्रेजेंट में, वो है 28। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्या हो गया, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्य लोक निर्माण विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो जो ये हमारा राज्य लोक निर्माण विभाग है इसकी स्थापना वर्ष 1973 में की गई थी। इसको इंग्लिश में बोला जाता है SPWD यानी कि स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट इसको बोला जाता है। इसकी स्थापना की गई थी 1973 में। नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट है देखिए, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग हरियाणा में सबसे लंबा है। देखिए जो है बहुत से जो स्टूडेंट है वो सोचते हैं कि जो नेशनल हाईवे हमारा 1 था और जो नेशनल हमारा हाईवे हमारा 2 था, उन दोनों को मिलाकर हम कंबाइन कर दिया गया है और वो बन गया है अब नेशनल हाईवे 44। बहुत से जो स्टूडेंट है वो सोचते हैं कि हरियाणा में जो सबसे लंबा नेशनल हाईवे है वो 44 है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूँ जो हमारा नेशनल हाईवे 9 है वो हरियाणा में सबसे ज़्यादा लंबा है, जो यहाँ पर टोटल उसकी लंबाई कितनी है तो 285.9 किलोमीटर है, लगभग आप 286 बोल सकते हैं। और ये कहाँ से कहाँ तक जाता है ये भी मैं आपको बताती हूँ। देखिए ये उत्तराखंड से स्टार्ट होता है, उत्तराखंड के बाद ये हमारा यूपी में आता है, यूपी के बाद दिल्ली आता है, उसके बाद बहादुरगढ़, सांपला जो कि रोहतक में है, रोहतक आता है, फिर ये महम आता है, ऐसे ही आता ये फिर डबवाली से क्या एग्जिट कर जाता है ये, ठीक है। तो देखिए एक होती है सम संख्या, एक होती है विषम संख्या। तो देखिए जो ये हमारा 9 है ये हमारी सम संख्या है, ये विषम संख्या है। तो आपको पता होगा ये हमारी कौन सी संख्या है, ये हमारी विषम संख्या है। और ये जो 1 से जैसे कि 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, ये हमारी कौन सी संख्या होती है, ये हमारी सम संख्या होती है। तो जो सम संख्या होती है वो उत्तर से दक्षिण की तरफ या फिर दक्षिण से उत्तर की तरफ, देखिए मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ। देखिए ये हमारा होता है उत्तर और ये हमारा होता है दक्षिण। अगर हम पेपर पर देखें तो जो हमारे सिर वाली दिशा होती है वो हमेशा कौन सी होती है, जो हमारे सिर वाली दिशा होगी वो हमेशा क्या होगी, वो होगी उत्तर। और जो हमारी चरणों वाली दिशा होगी यानी कि जो हमारे पैर हैं जहाँ पर हम खड़े हुए हैं पेपर की साइड में,
और वो जो नीचे वाली जो साइड होती है वो कौन सी होती है, हमारी दक्षिण होती है। तो देखिए जो ये वाली साइड होती है ना, ये ऐसे करके ये जो ऊपर की तरफ है ये हमारी उत्तर है, और जो ये नीचे की तरफ है ये हमारी कौन सी है, दक्षिण है। तो जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक या फिर दक्षिण से लेकर उत्तर तक जो नेशनल हाईवे होंगे उनको क्या नंबरिंग दी जाएगी, उनको सम नंबरिंग दी जाएगी, ठीक है, यानी कि ओड या फिर इवन नंबरिंग उनको दी जाएगी। इवन बोलते हैं शायद इंग्लिश में, हाँ इवन ही बोलते हैं, उसको इवन नंबरिंग दी जाएगी। और जो हमारी विषम संख्या होती है, एक बार मैं इसको कट कर लेती हूँ, अब मैं दोबारा से आपको बताती हूँ। जो हमारे उत्तर से दक्षिण तो आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए जो विषम संख्या होती है जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ओड नंबरिंग, तो जो ओड नंबरिंग वाले जो नेशनल हाईवे होंगे वो कहाँ से कहाँ तक होंगे, तो वो पश्चिम से लेकर पूर्व तक या फिर पूर्व से लेकर पश्चिम तक होंगे, ठीक है। तो देखिए जो हमारा पेपर होता है, पेपर में जो हमारे सुलटे हाथ वाला, जो सुलटे हाथ से लेकर जब हम उल्टे हाथ की तरफ जाते हैं तो हम पूर्व से लेकर पश्चिम की तरफ चल रहे होते हैं, और जब हम उल्टे हाथ से लेकर सुलटे हाथ की तरफ आ रहे होते हैं तो हम पश्चिम से लेकर पूर्व की ओर चल रहे होते हैं। तो ये हमारी होता है, ये ऐसे करके जो ये होता है ये हमारी दिशा होती है पूर्व से लेकर पश्चिम की दिशा, ठीक है। तो जो ये हमारी विषम संख्या है ये होगी हमारी पश्चिम से लेकर पूर्व तक, और जो ये वाली हमारी ये दिशा है ये होगी हमारी सम संख्या। तो जो नेशनल हाईवे है वो दो नंबरिंग पर बनाए गए हैं, एक ओड नंबरिंग और एक इवन नंबरिंग। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था कि हरियाणा में सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है। तो हरियाणा में सबसे लंबा नेशनल हाईवे 9 है, जिसकी लंबाई लगभग 286 किलोमीटर है। एग्जैक्ट मैं आपको बता चुकी हूँ और ये भी बता चुकी हूँ कि ये कहाँ कहाँ से गुजरता है। अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग 352 हरियाणा के निम्न में से किन दो शहरों को आपस में जोड़ता है। ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं आपको ना जो हमारे नेशनल हाईवे है वो वीडियो आपको प्रोवाइड करवा चुकी हूँ, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। जो हमारा जियोग्राफी वाला पोर्शन है उसमें मैंने वो वीडियो डाल रखी है, तो आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। तो देखिए जो हमारा ये नेशनल हाईवे 352 है ये हरियाणा में किन दो शहरों को जोड़ता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन तो हो जाएगा ए, यानी कि ये नरवाना को बावल से जोड़ता है, ठीक है। लेकिन आपको ये ध्यान रख लेना है, जो ये नेशनल हाईवे 352 है ये पहले सिर्फ नेशनल हाईवे 52 था और इसको बना दिया है अब नेशनल हाईवे 352। तो ये जो 52 था सिर्फ नॉर्मल 52 था, ये पहले नरवाना आता था, फिर उचाना, फिर जींद आता था, ठीक है, फिर जुलाना, रोहतक, झज्जर, बावल ऐसे होता था। तो फिर ये जो बावल है ये नेशनल हाईवे 48 पर आता है। और अब इसको क्या है, नई नंबरिंग दे दी गई है, और जो नई नंबरिंग दी है वो मैं अपनी जो पहले वाली वीडियो है, मैंने जो अपनी वो नेशनल हाईवे की वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करवा चुकी हूँ, उसमें मैं बता चुकी हूँ कि इनको आगे 352 कैसे मिला, ये 52 से 352 कैसे हुआ, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। तो आप वो वीडियो देख लेना, उसमें आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नरवाना को बावल से जोड़ता है नेशनल हाईवे 352, जो कि हरियाणा में बहता नहीं, वो क्या कहते हैं, हरियाणा से चलता है, ठीक है, हरियाणा से जाता है। तो ये हमारा 98 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब हम देखिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 99, नेशनल हाईवे 7 हरियाणा के किन दो शहरों को आपस में जोड़ता है। तो जो हमारा नेशनल हाईवे 7 है ये हरियाणा के पंचकूला को नारायणगढ़ से जोड़ता है। जो ये देखिए सबसे पहले ये फाजिल्का पंजाब से स्टार्ट होता है, फिर ये माणा दर्रा जो कि उत्तराखंड में है वहाँ पर ये आता है, ठीक है। फिर ये चंडी मंदिर पहुंचता है, जो कि चंडी मंदिर है वो कहाँ पर है, हमारा पंचकुला में है। और चंडी मंदिर के बाद से ये कहाँ पर आ जाता है, नारायणगढ़ में आ जाता है। और नारायणगढ़ किस कौन से ज़िले का पार्ट है, तो ये अम्बाला ज़िले का पार्ट है। तो आपको ध्यान रख लेना है, जो हमारा नेशनल हाईवे 7 है ये पंचकुला को नारायणगढ़ से जोड़ता है। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अम्बाला शहर को होडल शहर से जोड़ने का काम निम्न में से कौन सा नेशनल हाईवे करता है। तो जो ये हमारा नेशनल हाईवे 44 है, ये देखिए अम्बाला शहर का एक नगर है बलदेव नगर, ये बलदेव नगर से स्टार्ट होता है, उसके बाद ये अम्बाला कैंट में जाता है, उसके बाद ये कुरुक्षेत्र का जो पार्ट है शाहबाद वहाँ पर आता है, उसके बाद ये पिपली में आता है, पिपली के बाद ये जो करनाल का पार्ट है नीलोखेड़ी वहाँ पर आता है, नीलोखेड़ी के बाद ये तरावड़ी में आता है। और तरावड़ी में आपको पता है कि 3 युद्ध भी हुए थे, लड़ाइयाँ हुई थी तरावड़ी की 3। और उसके बाद ये करनाल, और करनाल के बाद फिर ये होडल पलवल से क्या कर जाता है, एग्जिट कर जाता है।
तो ये पूछा गया था कि ये हरियाणा अम्बाला शहर को होडल शहर से जोड़ने का काम कौन सा नेशनल हाईवे करता है। तो जो हमारा नेशनल हाईवे 44 है वो करता है, ठीक है। और मैं ये आपको पहले बता चुकी हूँ, जो हमारा नेशनल हाईवे 9 है वो हरियाणा से गुजरने वाला सबसे लंबा नेशनल हाईवे है, जिसकी एक्यूरेट जो लंबाई है वो है 285.9, लेकिन इसको बहुत सारी बुक्स में 286 लिखा गया है। तो अगर 286 ऑप्शन में हो तो आपको 286 पर टिक कर आना है, लेकिन अगर एक्यूरेट बोला गया हो कि 285.9 ये ऑप्शन में हो तो आपको ये ऑप्शन वाला क्लिक करके आना है अच्छे से, ठीक है। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के रोहतक को पानीपत से जोड़ने का काम कौन सा नेशनल हाईवे करता है। तो देखिए जो हमारा रोहतक है, रोहतक को पानीपत से जोड़ने वाला कौन सा नेशनल हाईवे है, तो वो है हमारा 71A। इसका पुराना नंबर तो है 71A, लेकिन अब इसका नया नंबर रख दिया गया है, इसको नया नंबर दे दिया गया है 709। ये तो आपको ध्यान रख लेना है। जो रोहतक को पानीपत से जोड़ने वाला नेशनल हाईवे का नया नाम क्या रख दिया गया है, 709 इसका नया नाम रख दिया गया है, ठीक है। अब हम देखिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा एक्सप्रेसवे हरियाणा से गुजरता है। देखिए आपको ऑप्शन देखने हैं। सबसे पहले तो पूर्वीय परिधीय एक्सप्रेसवे, उत्तरी परिधीय एक्सप्रेसवे, दक्षिण परिधीय एक्सप्रेसवे या फिर पश्चिमी परिधीय एक्सप्रेसवे। अब देखिए मैं इसको ना अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ आपके सामने। ये देखिए ये हमारी क्या हो गई, ये यहाँ पर हमारी क्या है, दिल्ली है, और दिल्ली के एक साइड यहाँ पर क्या है हमारा पूर्वी परिधीय एक्सप्रेसवे है, और जो इस साइड है ये यहाँ पर क्या है हमारा पश्चिमी परिधीय एक्सप्रेसवे है। देखिए दिल्ली को जाम से मुक्त बनाने के लिए क्या किया गया, यहाँ पर बीच में ये हमारी दिल्ली है, दिल्ली को जाम से मुक्त बनाने के लिए, क्योंकि अगर हम दिल्ली के बीच से जाएंगे तो यहाँ पर जाम हो जाएगा, तो इससे जाम से मुक्त बनाने के लिए क्या कर दिया गया, एक एक्सप्रेसवे निकाल दिया गया, यानी कि जो ये गोल चक्कर का ये है ये निकाल दिया गया। और ये कहाँ से निकाला गया, तो देखिए ये जो हमारा पूर्वी वाला है, ये पूर्वी वाला निकाला गया कुंडली, जो कि सोनीपत का हिस्सा है कुंडली, फिर गाजियाबाद, ये कुंडली से आगे कहाँ पर जाएगा, ये गाजियाबाद में जाएगा, गाजियाबाद से आगे ये कहाँ पर जाएगा, नोएडा में जाएगा, नोएडा के बाद ये क्या करेगा, दोबारा से हरियाणा में आएगा और ये कहाँ पर आ जाएगा, फरीदाबाद में आ जाएगा, और फरीदाबाद के बाद ये कहाँ पर आ जाएगा, पलवल में आ जाएगा, ठीक है। ये पलवल में आने के बाद फिर से ये जो ये दिल्ली वाला जो ये रूट था इसी पर वापस से क्या हो जाएगा, चढ़ जाएगा, ठीक है। और जो हमारा पश्चिमी परिधीय एक्सप्रेसवे है ये हमारा सबसे पहले बहादुरगढ़ में आएगा, जो कि झज्जर का पार्ट है, उसके बाद ये खरखोदा आएगा जो कि सोनीपत का पार्ट है, उसके बाद ये फर्रुखनगर आएगा जो कि गुरुग्राम का पार्ट है, उसके बाद ये पंचग्राम में आएगा, उसके बाद ये मानेसर में आएगा, फिर ये सोहना में आएगा, और फिर ये नूह में आकर दोबारा से इसी ट्रैक पर चढ़ जाएगा। तो ये क्यों बनाया गया, तो जो ये हमारी दिल्ली है ये सारा दिन परेशान रही रहती थी, इसमें ज़्यादा जाम लगता था, तो जाम को ख़त्म करने के लिए या फिर जाम को कम करने के लिए क्या कर दिया गया, दो एक्सप्रेसवे बना दिए गए, एक पश्चिम की साइड बना दिया गया, एक पूर्व की साइड बना दिया गया। जो पूर्व की साइड है तो वो ज़्यादातर जो यूपी वाला एरिया है हमारा उसको कंप्लीट करता है, और जो हमारा पश्चिमी परिधीय एक्सप्रेसवे है जो हरियाणा से होकर गुजरता है, तो ये हरियाणा के जो शहर हैं उनको क्रॉस करके गुजरता है। तो ये आपको यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा एक्सप्रेसवे हरियाणा से गुजरता है। तो देखिए जो ये हमारा आंसर होगा, यहाँ पर दो आंसर तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि उत्तरी और दक्षिणी एक्सप्रेसवे तो हरियाणा में है ही नहीं, सॉरी वो बने ही नहीं है, दो ही बने हैं, एक बना है पूर्वी वाला, एक बना है पश्चिमी वाला। और जो पूर्व वाला जो हमारी साइड है वो पूर्व वाली साइड हमारी कहाँ पर लगती है, यूपी को लगती है। तो ये पूर्व वाले जो है यूपी में से ज़्यादा जाएंगे, तो जो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा पश्चिमी परिधीय एक्सप्रेसवे, ठीक है। ये आपको ध्यान रख लेना है। अब आपको थोड़ा सा ये भी ध्यान रख लेना है, जो हमारा ये HSIIDC है इसका रख रखाव करता है, और इसकी कुल लंबाई है, जो ये एक्सप्रेसवे मैंने आपको बताया है पश्चिमी परिधीय एक्सप्रेसवे, इसकी कुल लंबाई है 135.6 किलोमीटर, हरियाणा में बताई है मैंने। और इसका रख रखाव HSIIDC रखता है, तो इसकी आपको फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए, हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। दोबारा से सुन लीजिएगा, हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर
इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी है ये डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये इसकी क्या है फुल फॉर्म है, ये आपको ध्यान रख लेनी है। और मैं समझती हूँ कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। पूर्वी वाला हमारा यूपी से ज़्यादा गुजरता है, पश्चिमी वाला हरियाणा से गुजरता है, और यही पूछा गया था कि कौन सा हरियाणा में है, तो ये पश्चिमी वाला हरियाणा में है। और ये क्यों बनाया गया है एक्सप्रेसवे, तो जो दिल्ली है, दिल्ली को जाम से मुक्त बनाने के लिए ये बनाया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रख लेना। और ये पलवल के धौलागढ़ गाँव, जो ये हमारा पूर्वी वाला है ना, जो ये पलवल के धौलागढ़ गाँव में फिर ये क्या हो जाता है, दोबारा से इसी ट्रैक पर चढ़ जाता है, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंतर्गत हरियाणा प्रदेश का कितने % भाग शामिल किया गया है, तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा 66% जो भाग है दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में शामिल किया गया है। और जो ये 66% भाग ऐड किया गया है, इसमें हरियाणा के टोटल कितने ज़िले आते हैं, इसमें हरियाणा के टोटल 14 ज़िलों की ज़मीन आती है। और आपको ये भी ध्यान रख लेना है, जो हमारा दिल्ली NCR है, नेशनल कैपिटल रीजन, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। तो ये जो दिल्ली NCR है, इसमें इसका कितना % हमारे हरियाणा का हिस्सा आता है इसमें, तो हमारे हरियाणा का टोटल 57% हिस्सा आता है। और जो ये क्वेश्चन पूछा गया है दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, इसमें हमारे हरियाणा का 66% हिस्सा आता है, और इसमें 14 ज़िलों की ज़मीन क्या होती है, शामिल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, हरियाणा राज्य परिवहन का संपूर्ण राष्ट्रीयकरण किस वर्ष करा गया था, तो ये करा गया था वर्ष 1972 में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने ये ध्यान रख लेना है। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज हम 105 क्वेश्चन ही यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो हरियाणा रोडवेज ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड का हेडक्वार्टर हरियाणा के किस शहर में है, तो देखिए ये आपको ध्यान रख लेना है। जो हमारा हरियाणा है, हरियाणा में जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनमें से ज़्यादातर जो डिपार्टमेंट हैं उनका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर होता है, पंचकुला में होता है। लेकिन जो ये हमारा डिपार्टमेंट है या फिर जो भी ये है हरियाणा रोडवेज ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसका जो हेडक्वार्टर है वो पंचकुला में न होकर हमारे चंडीगढ़ में है। और इसकी स्थापना कब की गई थी, जब हमारे हरियाणा का गठन किया गया था 1 नवंबर 1966 को, उसी टाइम पर इसकी क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, आगे मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर कीजिएगा। और अब हम जो है इस वीडियो को स्टार्ट ही रखेंगे, इस सीरीज़ को अब हम इसको बंद नहीं करेंगे। और CET के एग्ज़ाम से पहले भी मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ, वैसे प्रॉमिस मैंने पिछली बार भी किया था कि मैं दुर्गा शक्ति तक आपको प्रोवाइड करवा दूँगी, वो किसी कारणवश से नहीं करवा पाई थी, तो उसके लिए सॉरी। और आगे अब हम अपनी स्टडी को, जो कि ये हमारे MCQ सीरीज़ है, इसको स्टार्ट रखेंगे। और ये आपको ध्यान रखना है, इसका जो हेडक्वार्टर वो चंडीगढ़ में है। वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, शेयर कर देना, और जो भी आपका फ्रेंड है उसको बोलना कि इस चैनल पर एक बार विजिट ज़रूर करे। सब्सक्राइब करे ना करे वो उसकी मर्जी है, लेकिन विजिट करने के लिए आपने ज़रूर बोलना है। थैंक यू, धन्यवाद। क्या हो गया।